मैं बिला ताखीर इस सिलसिलतुज़्ज़हब को आगे बढ़ाता हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ दिल की गहराई से। आप मेज़बान हैं, आप मेहमान हैं, हम आपके मेज़बान हैं। हम आपकी बारगाह में गुलदस्ते तशक्कुर पेश करते हैं। मेहमान उलमा शोरा का सोहराब कादरी भी आ गए हैं, देवरिया भी कहाँ हैं, वो मखदूम सिमना का दीवाना, सुभान अल्लाह। जहाँ रहता है एक दीवानगी का माहौल होता है। बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, मैं किस किस के ताल्लुक से कहूँ। दो रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़े जबरदस्त साहिबे ज़बान व अदब के माहिर और फ़िक्र इस्लामी के मुतरजिम शारे और उलमा के दरमियान एक अलग इल्मी शनाख्त रखने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मुमताज़ आलम साहब रज़वी तशरीफ़ फरमा है। अभी इन्हीं का खिताब होगा, फिर इनके बाद इंशाअल्लाह तबादला ख्याल हो रहा है। मुफ्ती आज़म नेपाल भी उन्हें कहा जाता है, हज़रत मुफ्ती अनीस आलम सीवानी हुजूर अमीन शरीयत के नवासे, जो उन्हीं की ज़ातो शख्सियत पर PhD का मरहला तकमील कर रहे हैं, मौलाना हशमत रज़ा मिसबाही, मेरे अजीज़ बहुत अजीम अदीब सखनवर और आलिम दीन, बहुत ही सुथरा ख्याल रखने वाले और इस नस्ल में एक के अलग शनाख्त रखने वाले हैं। कम उम्र है मगर एक अलग अदब का तनतना है, फिक्र की जोलानी है और एक अलग इनका रंगे शेर व अदब। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कमरे आलम भाई भी आ गए, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की क़ियादत है, मुफ्ती मेराज साहब किबला, मुफ्ती इमरान अलीमी साहब किबला भी आ गए, शेर बिहार के छोटे साहबजादे इरफान भाई जो सरापा तहरीक है, शेर बिहार का मिशन है ये इनकी बड़ी सही कोशिश रहती है। ये रंग और ये जो बाहर आफरीनी है, हुजूर शेर बिहार की याद जिन्हें देखकर ताज़ा होती है, ये है हज़रत इरफान रज़ा चांद भाई और मौलाना अजमल साहब और सारे के सारे बैठे हुए हैं। एक मरतबा सिर्फ नारा लगाइए तो मैं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जहाँ से ये फ़कीर कादरी गदाए रज़वी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आला हजरत पर PhD की तकमील के लिए इब्तदाई मरहले तय कर चुका है। इसमें भी इनकी मेहरबानी करम परवरी शामिल है। दुआ फरमाए कि जो प्रॉब्लम हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह पाक दूर फरमाए, मेरे लिए रास्ता आसान फरमाए, कह दीजिए आमीन। मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, सिर्फ एक नारा। आप कितने तैयार हैं मुझे जल्दी बताइए। सोहराब भाई को आगे लाया जाए, स्टेज मिंबर पाक का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। इस सदी के एक अजीम नातखां और शायर मुबारक हुसैन मुबारक साहब आ गए, वो भी इधर आ जाएं। चलिए नारा लगाइए, मैं वक्तों को ज़ाय नहीं करूँगा, बहुत बड़े बड़े मरहले को तय करेंगे हम लोग। निज़ामत तो कल होगी, शायरी तो कल होगी, जब सैयदी सरकार ग़ियास मिल्लत आएंगे, जब हज़रत मुफ्ती अरसलान रज़ा नबी रहे आला हज़रत आएंगे इंशाअल्लाह। एक नारा लगाइए, हाथों को उठाइए, उठाइए पहले खुशदिली के साथ। तैयार कितने हैं? मेरे नाम पे नहीं उठाना है आपको, जिनके उर्स में आए हैं। आवाज बुलंद कर सकते हैं? मैंने आपका इस्तकबाल किया, आप उलमा का इस्तकबाल करें। हाथों को उठाएं, पहले या हुसैन बोले, पहले बोले या हसन या हुसैन। इस आवाज को बुलंद करें, तब फिर मैं नारा लगाऊंगा, या हसन या हुसैन। हर तरफ से ये सदा बुलंद हो, या हसन, जोर से। मैं खामोश होता हूं, आप बोले, जोर से बोले। ये नाम ऐसा पाकीज़ा है, मुक़द्दस है, ले लीजिए तो सीना अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत के नूर से आपका मुनव्वर हो जाएगा। बोलिए या हसन या हुसैन, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले नारे तकबीर। मैं तो आला हजरत के नारे से निजामत की इब्तदा करता हूँ, और जो मेरी फिक्र में शरीक होता है उसे डायरेक्ट इमाम अहमद रजा का फैजान मिलता है। आप भी शरीक मोहब्बत हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स हुजूर शेर बिहार, फैजाने बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़वी, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी, इल्मी शख्सियत की बारगाह में जब खिराज पेश करना हो तो डॉक्टर मुमताज़ साहब जैसा इल्मी तंतना हो, ज़बान हो, अदब हो, फ़न हो, हुनर हो और शऊर व फ़िक्र की उठान हो और अदब का जमालियाती रंग हो, तब लगेगा कि हम उर्से शेर बिहार में। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब से कि तशरीफ़ लाएं। काबिल क़द्र उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की शब ये नाचीज़ खिताबत के लिए नहीं बल्कि शहज़ादे हुज़ूर शेर बिहार की हिमायत के लिए हाजिर हुआ है। क्या बात है। इसीलिए मैंने वक्त के सुलगते मसाइल को आपके सामने पेश करने के लिए उस आयत का इंतखाब किया है जिस आयत करीमा में ईमान पर इस्तिकामत का पैगाम दिया गया है। हजरत, बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गर्दों ने। वाह 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 वाह। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गर्दों ने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। वाह। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरत, हिंदुस्तान में इल्म फज़ल की बहार आज से नहीं, जब से दिल्ली सल्तनत का क़याम हुआ है तभी से हिंदुस्तान में इल्म की बहार है। मगर 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने इतना निखारा है, इतना सवारा है कि दुनिया कहने पर मजबूर हो गई, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। खानकाहे बिहार में दिल्ली से भी पहले है, शेख के तरीक़त बिहार में दिल्ली से भी पहले है, फातिहा बिहार में दिल्ली से भी पहले है, वाह वाह वाह। अकीदा बिहार में दिल्ली से भी पहले है। मगर मौजूदा सदी में शेरे बिहार ने इसका ऐसा तहफ़्फ़ुज़ किया है कि मैं कहने पे मजबूर हूँ, जो कुछ है इस इलाके में शेरे रज़ा का। वाह वाह वाह। जो कुछ है इस इलाके में शेरे रज़ा का है।
हजरत गिरामी, आपने बार बार सुना है, यहाँ बरेली की झलक नजर आ रही है। स्टेज बरेली का नमूना, दर्सगाह बरेली का नमूना, फन बरेली का नमूना, किताबें बरेली का नमूना, उलमा बरेली का नमूना, शोरा बरेली का नमूना। लेकिन हजरत गिरामी, मैं पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ और होश के साथ इन उलमा के सामने कहना चाहता हूँ, बरेली में मंतिक नहीं है, बरेली में फ़लसफ़ा नहीं है। मैं कहता हूँ बरेली में हदीस भी नहीं है, मैं कहता हूँ बरेली में तफसीर भी नहीं है। अब आप कहोगे ये ख़ज़ाइनुल इरफ़ान क्या है, ये कंजुल ईमान क्या है, ये फतवाए रज़विया क्या है? तो हज़रत गिरामी, कौन सा ऐसा तबका है जहां तफसीर नहीं है? कौन सा ऐसा तबका है जहां हदीस नहीं है? कौन सी ऐसी जमात है जहां कुरान नहीं है? फिर बरेली में होने का क्या मतलब है? फिर बरेली की खुसूसियत क्या है? तो हजरत गिरामी, दुनिया का और दूसरा मकतबा फ़िक़्ह पढ़ाता है तो सादत दारैन की दावत देता है, मंतिक पढ़ाता है, खताए फ़िक्र से बचाता है, तफसीर पढ़ाता है, नहज तक पहुंचाता है। अगर वो फलसफा पढ़ाता है, कायनात का मुशाहिदा कराता है। मगर जब हम बरेली में मंतिक पढ़ते हैं, खताए फ़िक्र से नहीं, यहाँ हमें अकीदे से बचाया जाता है। बरेली का फ़िक़्ह हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बरेली की हदीस हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करती है, बरेली की तफसीर हमारे ईमान को बचाती है और पूरी दुनिया को पैगाम देती है। दुनिया में कुछ रहे न रहे, जान रहे न रहे, मकान रहे न रहे, ए लोगों अपने मकान को लुटा देना, ए लोगों वक्त आए तो दुकान को लुटा देना, ए लोगों वक्त आए अपनी जान को लुटा देना और पूरी दुनिया को पैगाम देना, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये होगा हरगिज नबी का जाहो चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। मैं जहां लाना चाहता हूं, मैं जहां आपको लाना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में प्लानिंग हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में मंसूबे बन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में मूवमेंट चल रही है। संघी जमातों ने ठान लिया है मुसलमानों से इसके ईमान को छीन लेना है। और ये आज की प्लानिंग नहीं है। जब हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जब हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थी तो शैतान को यह गवारा न हुआ कि मैं जन्नत से बाहर रहूं, आदम जन्नत के अंदर रहे, मैं जन्नत से बाहर रहूं, हव्वा जन्नत के अंदर रहे। तो उसने अपना डोरा हजरत आदम पे नहीं डाला था, उसने अपना कमंद हजरत आदम पे नहीं डाला था, बल्कि उसने समझा था अगर हव्वा को जन्नत से निकालना है, आदम को जन्नत से निकालना है तो हव्वा कमजोर है, कमजोर पे कमंद डालो ताकि हजरत आदम भी जन्नत से निकल जाए, हजरत हव्वा से भी जन्नत से निकल जाए। और उसका मंसूबा कामयाब हुआ। हजरत गिरामी, शैतान ने अपनी औलाद को छोड़ा नहीं है, शैतान की औलादें हर जगह मौजूद है। कल शैतान ने हजरत हव्वा पे डोरा डाला था और आज उसकी नाजायज औलादें हिंदुस्तान में मुसलमान की औरतों पे कमंडे डाल रहे हैं, इर्तिदाद की राहों पे डाल रहे हैं। लिहाजा ए मुसलमानों, शेरे बिहार से यह दो पैमान लेकर के जाओ, हम अपना अकीदा भी बचाएंगे, अपनी बहनों का अकीदा भी बचाएंगे, हम अपना ईमान भी बचाएंगे, अपनी माओ का ईमान भी बचाएंगे। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी, अब ईमान बचेगा कैसे? ईमान बचेगा कैसे? दुनिया में जिसके पास परमाणु बम है, एटम बम है, उसे कोई आंख नहीं दिखाता। सियासत के लिए, वोट के लिए कभी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, कभी पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है, मगर लिख लो न हिंदुस्तान पाकिस्तान से टकराएगा,
न खुलकर पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, इसलिए कि दोनों मुल्क जानते हैं अगर एक एटम बम गिरा तो इस्लामाबाद साफ है और एक एटम बम गिरा तो दिल्ली साफ है। पता चला जिसके पास एटम बम है उसे कोई आंख नहीं दिखाता, जापान को कोई आंख नहीं दिखाता, अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखाता, रूस को कोई आंख नहीं दिखाता, इस्राइल को कोई आंख नहीं दिखाता। हजरत गिरामी, जब एक एटम बम का फार्मूला रूस को बचा सकता है, एक एटम बम का फार्मूला पाकिस्तान को बचा सकता है, जब एक एटम बम का फार्मूला भारत को महान बना सकता है, तो मुझे बताओ क्या शरह अकायद पढ़ने वाला अपना ईमान नहीं बचा सकता है? क्या हदीस मुस्तफा पढ़ने वाला अपना ईमान नहीं बचा सकता? क्या अकायदुन नस्ब पढ़ने वाला अपना ईमान नहीं बचा सकता? मैं यही तो कहना चाहता हूं, अगर जाहिल रहोगे शैतान तुम्हें गाफिल भी कर देगा, गुमराह भी कर दोगा। अगर इल्म से अलर्ट रहोगे तो न शैतान तुम पर गालिब आएगा, न तुम्हारा अमल बर्बाद करेगा, न तुम्हारा इल्म बर्बाद करेगा, न तुम्हारा अकीदा बर्बाद। हजरत गिरामी, अब आइए जरा देखिए, मुझे बहुत खुशी है, बेपनाह खुशी है। शेरे बिहार, अफजलुल उलमा के बाप, शेरे बिहार, मुफ्ती गुलाब साहब के बाप, शेरे बिहार, हुजूर शेरे बिहार, हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलो हाफिज इरफान के बाप, बाप भी मेमारे दर्सगाह था और आज बेटा ये साबित करने जा रहा है जो काम बाप ने किया है वही काम बेटा भी करने के लिए तैयार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतों वाह, का वाह, वाह। इल्म कितना जरूरी है आप मुलाहिजा करें। अभी हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने हमें उन्वान दिया फजीलत शेखैन पे खिताब करने के लिए। अब मैं ये ईंट देखूं जो कल लगने वाला है, उस पे उस उन्वान पे खिताब करूं या उनके उन्वान के साथ इंसाफ करूं, जो समझ में आया मैं सोचता हूं कि एक पैगाम दे करके जाऊं। हजरत गिरामी, इल्मी एतबार से जमात सहाबा में उलमा तवज्जो फरमाएं, इनके समझ में आने वाली बात नहीं है, ये आपकी समझ की बात है, आपके लिए है, आप इन्हें समझा दीजिएगा। इल्मी एतबार से सहाबा में सबसे ज्यादा जिनका ऊंचा मकाम है वो मुज्तहिद सहाबाए किराम है। 1,24,000 सहाबाए किराम में सिर्फ गिने चुने सहाबी हैं जो दर्जे इज्तिहाद पर फाइज हुए। अब कोई ये ना कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मुज्तहिद नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा में पहले खलीफा भी सिद्दीक अकबर है और पहले मुज्तहिद भी हजरत सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। गौहर साहब आए स्टेज पर, उन्होंने पहले कहा अस्सलामु अलैकुम। फरहत साबरी साहब आएंगे, कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आएंगे, कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। मैंने आया तो सबसे पहले मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। चलें कि बताएं? जानते हो कि इस सलाम की इब्तिदा किसने किया है? सबसे पहले बरसरे मेंबर सामीन को सलाम किसने किया है? इस सलाम का मुजिद कौन है? इस सलाम का मुज्तहिद कौन है? इस सलाम की इब्तिदा करने वाला कौन है? तो मुसलमानों याद रखो, मेरी किताब जदीद फ़िक़ही मसाइल का तज्ज़ियाती मुताला, उसमें ये मसला है, देख लीजिएगा। आलम इस्लाम में स्टेज से पहले सलाम करने की इब्तिदा हजरत सिद्दीक अकबर ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने किया है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा मकाम मुज्तहिद का, हजरत अबू बकर मुज्तहिद, हजरत उमर मुज्तहिद,
हजरत उस्मान गनी मुज्तहिद, हजरत अली मुज्तहिद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुज्तहिद, माज इब्ने जबल मुज्तहिद। सुभान अल्लाह। क्या औरतों में भी कोई मुज्तहिदा थी? वाह 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 वाह। क्या औरतों में भी कोई इस मकाम पर फाइज थी? मैंने कहा ए तारीख बोल, मैंने कहा हिस्ट्री बता। सबसे बड़ा मकाम है इज्तिहाद का, इल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट है इज्तिहाद। कोई औरत मुज्तहिद हुई है या नहीं? तो तारीख ने कहा जहां एक तरफ अगर मुज्तहिद सिद्दीक अकबर है तो दूसरी तरफ मुज्तहिद हजरत आयशा सिद्दीका है। अगर मुज्तहिद सहाबी में हजरत उमर है तो दूसरी मुज्तहिद हजरत सफिया बिनते उमर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये मकाम था दौरे रिसालत में औरतों का। अब आइए जरा देखिए औरत कितना इल्म रखती थी मुस्लिम समाज में। कल भी जब हमारी बहनों ने अपने इल्मी तमगे का ऐलान किया था, इल्मी जौहर दिखाए थे, तो दुनिया हैरान थी। और आज मौजूदा हिंदुस्तान में जब हमारी एक बहन सफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो दुनिया ने देख लिया कल भी मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा था, आज भी मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह 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 वाह। क्या इल्म मुसलमानों ने अपनी बेटियों को संवारा था। कलेजे पे हाथ रखकर सोचो। दूसरी सदी हिजरी की बड़ी अजीम शख्सियत का नाम हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा हदीस पढ़ाते हैं, जानते हैं कि उनका कितना बड़ा मकाम है, कि शख्सियत के मालिक है हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब। सियासत की दुनिया में जो मकाम हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का है, दूसरी सदी हिजरी की इब्तिदा में वही मकाम इल्मी दुनिया में हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब का है। उनकी बेटी जवान, वाह। शादी के लिए पैगाम खलीफा अब्दुल मलिक ने अपने बेटे वलीद इब्ने मलिक के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। कौन है अब्दुल मलिक? एक जुमले में बताना चाहता हूं। खिलाफत राशिदा में जितनी सल्तनत को फतह करने का सेहरा हजरत उमर के सर जाता है, बनु उमैया के दौर में खिलाफत उमवी को फरोग देने के लिए वही काम वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने किया। इस्लामी दुनिया में सबसे पहले सिक्के की ढलाई वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने किया है। कुब्बतुस सखरा की बुनियाद वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने डाला है। इसी वलीद इब्ने मलिक से शादी करने का पैगाम लेकर के उनके वालिद हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब के पास आए कि अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे से कर दीजिए। शहजादा वक्त है, बादशाह का बेटा है, मगर हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने अपनी बेटी का रिश्ता बादशाह के बेटे से नहीं किया और अपने क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। अब यकीनी बात है हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार अपनी बेटी के लिए अगर अपने क्लास से किसी लड़के का सेलेक्ट करें तो गंवार लड़का तो नहीं होगा, नंबर 1 का होगा, तभी तरजीह देगा। मैं अगर ऐसा करूं तो मैं भी यही करूंगा। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नीचे दर्जे वाले को नहीं तरजीह देगा, ऊपर दर्जे वाले को तरजीह देगा। शादी हो गई, गौर से सुनो मेरी बात। हुजले उरूसी में पहुंचे, रात गुजारी, सुबह हुई तो बस्ता उठा करके
उनके शौहर पढ़ने के लिए जाने लगे। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा अपने ससुर तुम्हारे बाप वक्त के मुतबहिर आली सईद इब्ने मुसय्यब की दरसगाह में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कलेजा थाम करके उस बेटी का जवाब सुनो, कलेजा थाम करके उस बीवी का जवाब सुनो, कलेजा थाम करके अपने अहद ज़र्रीन में औरतों की तालीमी सलाहियत को देखो। कहा कहां चले? कहा पढ़ने के लिए। कहां चले? दरसगाह में। कहां चले? हुसूल तालीम के लिए। तो बीवी ने कहा इजलिस होना का वालिमों का मावालिमों का सईद, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही बैठिए, जो मेरा बाप दरसगाह में पढ़ाएगा मैं आपको घर में पढ़ा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरा बाप दरसगाह में पढ़ाएगा वो मैं आपको घर में पढ़ा दूंगी। कौन कहता है इस्लाम ने औरतों को जाहिल रखा है? ये आंख इल्म हासिल करने में मुईन है, ये दिमाग इल्म हासिल करने में मददगार है, ये हाथ इल्म हासिल करने में मददगार है, ये पैर इल्म हासिल करने में मददगार है। और अल्लाह ने आंख हमें भी दिया है, हमारी बहनों को भी दिया है। अल्लाह ने दिमाग हमें भी दिया है, हमारी बहनों को भी दिया है। और अल्लाह कोई नेमत बेकार नहीं देता है। जभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मर्दों तुम्हारे लिए भी पढ़ना फर्ज है और औरतों तुम्हारे लिए भी पढ़ना फर्ज है। हज़रत गिरामी, एक अकाउंट पढ़ने वाला अकाउंट का काम कर लेगा, एक हिंदी पढ़ने वाला बोर्ड पढ़ लेगा। तो आज संगी जो इरादा पाल रखे हैं, दौलत की लालच देकर हम मुसलमान औरतों को बहका देंगे। तुम्हें इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर कहे तुम मेरा ईमान नहीं ले सकते। हमारी रोल मॉडल करीना नहीं है, हमारी रोल मॉडल हजरत सुमैया है, हमारी रोल मॉडल फातिमा ज़हरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी, इसी काम के लिए शहजादे हुजूर शेर बिहार ने ईंटों का एहतमाम किया है, मदरसा का एहतमाम किया है। और मुझे इस मौका पर सर सैयद अहमद खान याद आ, सर सैयद अहमद, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भी वक्त आने पर जवाब दे दें। सर सैयद अहमद खान पर औरतों का एक इल्जाम है। सर सैयद अहमद खान ने बेटों को खूब पढ़ाया है, बेटी को नहीं पढ़ाया है। उन्होंने लड़की के लिए तालीम के हवाले से कोई काम नहीं किया है। उनके बेटे अब्दुल्लाह ने अपने बाप के बाद सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल का इंतजाम किया और उन्होंने लड़की का दाखिला करवाया और लड़कियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जो काम दुनियावी तालीम के लिए सर सैयद अहमद के बेटों ने किया, वही काम मकसूदपुर की सरजमीन पर शेरे बिहार के बेटे अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर चलते हुए जो काम बाप ने नहीं बता रहे हैं, ये खानवादा बेटों का भी हक का मुहाफिज है और बेटियों के भी ईमान का मुहाफिज है। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी, वाह वाह वाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है पर हजरत गिरामी, इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, औरतों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज कल जब हिंदुस्तान में हमारी एक बहन ने दीबल की सरजमीन से, सिंध की वादी से, जालिमों के कैद से आवाज लगाई थी, क्या कोई मेरा भाई नहीं है जो हमारे हाथ की हथकड़ी को खोल सके? तो बगदाद की वादी से, अरब की वादी से मोहम्मद बिन कासिम चल करके आया 17 साल की उम्र में, और उसने कहा ऐ बहन, मैं तेरी ही हथकड़ी को नहीं खोलूंगा, हिंदुस्तान से भी गुलामी के हथकड़ी को खोल दूंगा। और दुनिया ने देखा 17 साल नौजवान ने हिंदुस्तान पर अपनी फतह का झंडा लहराया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों,
कान लगाओ, कर्नाटक की वादी से तुम्हारी बहनें क्या आवाज दे रही हैं। जरा गोश पर आवाज हो जाओ। उत्तर प्रदेश की पढ़ने वाली बहनें तुमसे क्या सदा लगा रही है, दिल्ली की बहनें तुमसे क्या कह रही है। मैं पढ़ना चाहती हूं लेकिन मेरा हिजाब नोच दिया गया। मैं तालीम हासिल करना चाहती हूं लेकिन मुझे नंगा होने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं पढ़ना चाहती हूं लेकिन वंदे मातरम कहने पे मुझे मजबूर किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में कोई भाई नहीं जो ईमान के साथ अपनी बहन को तालीम दे सके, अकीदे के साथ अपनी बहन को तालीम दे सके, अकीदे के तहफ्फुज़ के साथ MBA का इंतजाम कर सके, PhD का इंतजाम कर सके। मेरे दोस्तों, इन आवाज पे लब्बैक कहो और अपना सारा असासा कारी इरफान साहब के कदमों में लुटा दो। हम कर्नाटक तो नहीं जा सकते, हम अरुणाचल तो नहीं जा सकते, हम मध्य प्रदेश तो नहीं जा सकते, मगर जिस तरह शेर बिहार ने बिहार को बचाया है, मुझे उम्मीद है बिहार के खातून के ईमान को आप बचा लेंगे। मेरी दौलत आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरी सरवत आपके कदमों पे कुर्बान है। आप कदम बढ़ाइए। एक ईंट की कीमत अगर 5 लाख होगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। परवरदिगार आलम आपके हौसलों को सलामत रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उम्मीद से